मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 376 के लूप होल्स को, 376 के कानून की जो सबसे बड़ी कमियां हैं जिसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है या होती है, जिसकी वजह से आप शब्द शिकार होते हैं इस तरीके की समस्याओं का, झूठे मुकदमों का शिकार होते हैं, आपसे वसूली करी जाती है। क्या कमियां हैं, इसी पर आज हम लोग डिटेल वीडियो बना रहे हैं, इसी पर आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप ये वीडियो को एप्रोप्रिएट आदमी तक शेयर कर सकें जिसको सच में इसकी जरूरत है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कमी 376 के कानून की है कि ये जेंडर स्पेसिफिक है, ये केवल महिलाओं के पक्ष में है, पुरुषों के पक्ष में नहीं है। क्या हम लोग ये एक तरफ कहते हैं कि हमारे समाज में महिला और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, अपराधी महिलाएं भी आ रही, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा कम पंजीकृत होता है, पुरुषों के खिलाफ मुकदमा ज्यादा पंजीकृत होता है। अब अगर महिला के साथ जो है जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप किए जा सकते हैं, चाहे किसी भी मीन्स से, चाहे फोर्स से, चाहे किसी प्रकार के ब्लैकमेलिंग से, तो क्या पुरुष को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता? क्या पुरुष के साथ इस तरीके से फोर्सफुल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करी जा सकती? सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पुरुष तो पुरुष है और महिला महिला है। महिलाओं के पक्ष में हमारे देश के लगभग सारे कानून हैं, पुरुषों के लिए कोई भी जेंडर स्पेसिफिक कानून नहीं है। तो सबसे बड़ा पहला लूप होल इसका है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। जो भी लॉ जेंडर स्पेसिफिक होंगे उनका मिसयूज होगा, चाहे 376 हो, चाहे 354 हो, चाहे पॉक्सो का मुकदमा हो। पॉक्सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसके पॉक्सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसके मिसयूज सबसे ज्यादा है। वो जेंडर न्यूट्रल कानून है, लेकिन मिसयूज करने का अधिकार केवल महिलाओं को है, पुरुषों को नहीं है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इस कानून में कहीं नहीं कहा गया है कि महिलाओं के द्वारा किसी प्रकार से बलपूर्वक या कपटपूर्वक या फोर्सफुल तरीके से किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। ये कहा गया है कि महिला के साथ सारी चीजें हो सकती है। अब कंसेंट का कोई पैरामीटर नहीं है, कंसेंट की बात कही गई है कि अनडू इन्फ्लुएंस में कंसेंट नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड में कंसेंट नहीं होनी चाहिए, फियर में नहीं होनी चाहिए, प्रेशर में नहीं होनी चाहिए, या कोहर्शन में नहीं होनी चाहिए। अब एक कंडीशन और है कि अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में, बहुत सारी मैंने जजमेंट्स पढ़े और चीजें देखी, उसमें यह भी कहा गया है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कमरे में महिला अगर आपके साथ है, वो ना कह दे रही तो उसकी ना है। अब सोच लीजिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं होटल रूम में गए और आप दोनों लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करने के ऑलमोस्ट रेडी हैं और बिल्टअप कर भी चुके हैं, और महिला कह दे कि मेरी मर्जी नहीं थी, जबरदस्ती मुझे होटल में लेके गए थे, तो आपका क्या होगा? आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस चीज का। जो इस चीज को झेल नहीं रहे हैं, जो इस कानून से अवेयर नहीं, वो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो इस कानून से अवेयर हैं, जो झेल रहे हैं, वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि उनकी जिंदगी में नरक किस प्रकार से मच के रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद सबसे इसकी भयानक चीज क्या है, सबसे बुरी चीज इस कानून की क्या है कि ये टाइम बाउंड कानून नहीं है। आप कभी भी आइए, मुकदमा पंजीकृत कराइए, चली जाइए। आप सो के उठिए, कल मुकदमा लिखाइए, मुकदमा रजिस्टर हो जाएगा। आप मुंह न धोइए, थाने में सीधे चले जाइए, ब्रश लेते हुए, ब्रश करते हुए कहिए FIR लिखो, मेरे खिलाफ सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी ने किया हुआ है, और आप इसके खिलाफ मुकदमा लिखिए, मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। भाई साहब, बहुत आसान है 376 का मुकदमा लिखाना। 376 का मुकदमा लिखाना मैगी बनाने से आसान है। जो 2 मिनट में नेस्ले कहती है कि मैगी बन जाएगी, नहीं, 2 मिनट में 376 का मुकदमा लिख जाएगा, लड़का जेल चला जाएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा लूप होल इसका यह कि कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह साहब वाले मैटर में देखिए कितने सालों बाद FIR आई। बहुत सारे ऐसे मैटर जिनमें FIR 5 साल 7 साल बाद, तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं देख रहा हूँ, 5 साल 7 साल पुराना रिलेशन दिखा के लड़कियां FIR लिखा रही हैं और लड़कों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। किस लिए? केवल और केवल पैसा चाहिए, मॉनिटरी एस्पेक्ट्स के लिए। उसके बाद लड़की चाहे डेट बताए कि किस दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बना है, चाहे टाइम न बताए, चाहे प्लेस न बताए, मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। बिना किसी डेट टाइम प्लेस को बताए हुए मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। और सबसे बुरी बात इस कानून की है कि 376 का मुकदमा लिखाने के लिए आपको किसी प्रकार के
एविडेंस की जरूरत नहीं है, कोई सबूत नहीं चाहिए। आप जाइए, मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, लड़के का जीवन वो उसी दिन से नरक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए भैया महिलाओं से दूर रहने की चेष्टा करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, वेल सेटल हो जाओ और शादी ब्याह करने की कोशिश करो, जिससे आपकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जाए। ये गर्लफ्रेंड बाजी के चक्कर में पड़ के अपनी जीवन को नरक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे, मदद मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो उस व्यक्ति का जरूर पहुंचाना जिसको वास्तविकता में इस तरीके की कंटेंट की जरूरत है, जो इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है, ताकि कम से कम वो सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, जिससे उसको अपने जीवन में कुछ लाभ हो सके। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरी सारी डिटेल्स का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी अपना ख्याल रखें। फर्जी मुकदमे लिखाने वाले गैंग एक्टिव है, इसलिए बच के रहें।